नमो बुद्धाय बुद्धं शरणं गच्छामि। आज की यात्रा स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए बल्कि समानता में होना चाहिए। प्रिय दिव्यजन, ब्रह्मांड का संतुलन और स्त्री पुरुष की समानता को जानना आवश्यक है। यह पूरा ब्रह्मांड संतुलन पर टिका है। अगर संतुलन टूट जाए तो ना जीवन संभव है ना मृत्यु। दिन और रात, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी पूरक हैं, विरोधी नहीं। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, जिस प्रकार पंछी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, उसी प्रकार जीवन के उड़ान के लिए स्त्री और पुरुष दोनों आवश्यक हैं। अगर किसी एक को छोटा या बड़ा बना दिया जाए तो उड़ान अधूरी रह जाती है। ओशो जी ने भी यही कहा, स्त्री को पुरुष की छाया मत बनाओ। स्त्री स्वयं में पूर्ण चंद्रमा है, उसका अपना तेज है। पुरुष और स्त्री दो समान ऊर्जाएं हैं, एक को दबाने से जीवन अपंग हो जाता है। स्त्री सृष्टि की जननी है। स्त्री ही वह धारा है जो जीवन को जन्म देती है। 9 महीने तक गर्भ में वह सिर्फ शरीर नहीं पालती, वह आत्मा को धारण करती है, एक संपूर्ण अस्तित्व को पोषित करती है। इसीलिए बुद्ध ने स्त्री को जीवन का बीज क्षेत्र कहा है। बिना स्त्री के पुरुष का अस्तित्व ही संभव नहीं है। जन्म का प्रथम द्वार स्त्री ही है। उसका योगदान सिर्फ शरीर तक नहीं बल्कि संस्कार, करुणा और प्रेम तक फैला हुआ है। ओशो ने कहा था, स्त्री का दर्जा सर्वोच्च है क्योंकि वह सृजन की कला जानती है। पुरुष केवल साधन है, स्त्री ही स्रोत है। अब बारी आती है, पति पत्नी का रिश्ता क्यों समान होना चाहिए। पति और पत्नी शब्दों का मूल अर्थ समय के साथ विकृत हो गया। पति यानी स्वामी, मालिक, पत्नी यानी स्वामिनी, दासी की छाया। परंतु सच्चाई यह है कि ना पुरुष मालिक है ना स्त्री दासी, दोनों सहयोगी हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, स्त्री और पुरुष के बीच ऊंच नीच का विचार अज्ञान और अज्ञानता लेकर आता है। जिसने जीवन को गहराई को देखा, जिसने जीवन की गहराई को जाना, उसके लिए दोनों समान हैं। ओशो ने कहा, प्यार तभी खिल सकता है जब उसमें बराबरी हो। जहां दासता है वहां प्रेम मर जाता है। पति पत्नी का रिश्ता गुलामी नहीं बल्कि स्वतंत्रता में सह यात्रा होना चाहिए। आत्मा का कोई लिंग नहीं। बुद्ध ने बार बार समझाया कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष। शरीर अलग है पर चेतना समान है। इस स्तर पर कोई ऊंच नीच नहीं रह जाता। प्रेम में स्वामित्व नहीं। ओशो कहते थे कि प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना, ना कि कैद करना। अगर यदि पति पत्नी को गुलाम बनाता है तो वह प्रेम नहीं, स्वामित्व है।
असली प्रेम बराबरी में खिलता है, जहां दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। पुरुष का योगदान बुद्धि, साहस और बाहरी क्रियाओं में होता है। स्त्री का योगदान करुणा, संवेदना और सृजन में है। ये दोनों मिलकर जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। क्यों स्त्री गुलाम नहीं है? क्योंकि उसने केवल पुरुष का साथ नहीं दिया, बल्कि पूरे समाज को जन्मा है। इसीलिए स्त्री गुलाम नहीं है। वह केवल गृहिणी नहीं, बल्कि जीवन की जननी है। उसकी करुणा और धैर्य के बिना सभ्यता संभव ही नहीं होती। ओशो कहते थे, स्त्री को दासी बना दिया गया है क्योंकि पुरुष को डर था कि उसकी मौलिकता और उसकी गहराई सामने आ जाएगी। लेकिन याद रखो, स्त्री को दबाकर तुम खुद को ही अधूरा कर रहे हो। पति पत्नी का रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं होना चाहिए, बल्कि दो आत्माओं की साझेदारी होना चाहिए। स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को बराबरी से स्वीकार करते हैं, तभी प्रेम खिलता है, तभी आध्यात्मिकता जन्म लेती है। बुद्ध का संदेश है, समानता ही धर्म है। ओशो का संदेश है, प्रेम वही है जहां स्वतंत्रता और बराबरी है। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रिश्ते में ऊंच नीच नहीं, बल्कि समानता और सम्मान होना चाहिए। स्त्री गुलाम नहीं, बल्कि जीवन की जननी है और आध्यात्मिक शक्ति है। तो यह संसार किसी एक छोर पर टिककर नहीं खड़ा है, यह संतुलन का खेल है। दिन है तो रात है, जीवन है तो मृत्यु है, प्रेम है तो घृणा है, स्त्री है तो पुरुष है। यह द्वंद्व नहीं, एक गहरा संतुलन है जो जीवन को और गहरा कर देता है। जैसे आकाश में दो पंख फैलाकर पक्षी उड़ता है, वैसे ही जीवन की उड़ान के लिए स्त्री और पुरुष दोनों आवश्यक हैं। एक पंख टूट जाए तो उड़ान संभव नहीं। आज हम उसी संतुलन की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, समान हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। बुद्ध कहते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर दिन और रात का संतुलन रचते हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष जीवन का संतुलन रचते हैं।